जब आप पढ़ने बैठते हैं तभी आपका दिमाग इधर उधर होता है। क्या आप ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल सही चैनल और सही वीडियो को क्लिक करे हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है गीत और गीत स्टडी जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जब आप पढ़ने बैठते हैं तभी आपका माइंड इधर उधर होता है, दिमाग आपका एकाग्र नहीं रहता। इसी टॉपिक पर मैं कुछ टिप्स बताऊंगी। आपको अच्छा लगे तो फॉलो करना और नहीं भी लगेगा तो पर भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे अपने लाइफ में, आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक बार जब इसको अप्लाई कर लोगे तो कुछ ही दिन में आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे और आपकी जो लाइफ है वो पहले से बेहतर हो जाएगा। आप अकेले नहीं है जिनके साथ यह प्रॉब्लम होता है। लगभग बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके साथ यह प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण वह परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाते। और अभी वर्तमान समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ऐसे में बच्चों पर बहुत ज़्यादा अधिक दबाव होता है। परंतु जैसे स्टूडेंट पढ़ने बैठते हैं उनका जो मन है एकाग्र नहीं होता। ऐसे में आप अपने मन को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उसको एकाग्र करेंगे? आइए इसको और विस्तार से समझते हैं। पहला टिप्स है, शुरुआत आप छोटी और बड़ी सोच रखो। हमारा मन बहुत ही चंचल होता है, जो इधर से उधर घूमता रहता है। यह एक पल में दुनिया में कहीं भी चला जाता है, इसलिए इसे तुरंत कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यदि पढ़ते समय दिमाग इधर उधर भटक जाता है तो शुरुआत में पढ़ाई का समय कम रखें और धीरे धीरे समय में वृद्धि करें। जब आप पढ़ने बैठो ना तो आप पहले दिन 1 घंटा पढ़ना, फिर उसके बाद दूसरे दिन 10 मिनट बढ़ा देना, फिर उसके बाद तीसरे दिन 20 मिनट। ऐसे करते करते आप समय में आप वृद्धि करेंगे, परंतु अपनी सोच को बड़ा रखेंगे। आपका जो ड्रीम है ना कि कुछ बड़ा करना है, आप उसको हमेशा बड़ा ही रखेंगे। प्रतिदिन के निरंतर अभ्यास से आपका जो माइंड है वो कंट्रोल होने लगेगा और पढ़ाई में मन लगने लगेगा। दूसरा टिप्स, पर्याप्त नींद ले और तनाव से दूर रहें। यदि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो पढ़ाई या किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। अच्छी नींद से हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होते हैं, जिससे माइंड तेज होता है और शरीर को भी आराम मिलता है, जिससे पढ़ा हुआ सब याद रखने में मदद मिलती है। इसलिए 6 से 7 घंटे की नींद अनिवार्य रूप से लेनी चाहिए। तैयारी करते वक्त पढ़ने के लिए समय की कमी होती है। जब आपका मन पढ़ते समय इधर उधर जाए, उस समय स्वयं से प्रश्न करें कि इस समय पढ़ाई आवश्यक है या फिर और कुछ। इसलिए इधर उधर की बातों में ध्यान व्यतीत न करते हुए सिर्फ पढ़ाई पर केंद्रित करें। तीसरा टिप्स, नियमित पढ़ाई। विश्व के सभी कार्य एक योजना के अंतर्गत किए जाते हैं, ठीक उसी तरह नियमित पढ़ाई के लिए एक योजना बनाइए। पढ़ाई नियमित रहे उसके लिए एक टाइम टेबल बनाइए और निर्धारित समय पर पढ़ाई करने बैठे। पढ़ाई को कभी भी प्रतिदिन के कार्यों से अलग ना समझिए। आपका जितने भी डेली रूटीन है उससे अलग आपको बिल्कुल भी नहीं समझना है। आपको यह समझना होगा कि आपको पढ़ने के लिए कौन सा समय सही समय है, रात या दिन। उसके अनुसार आप चार्ट बनाएं और हमेशा उस चार्ट को फॉलो करने के लिए उत्साहित रहें। स्टार्टिंग में टाइम टेबल को फॉलो करना कठिन होगा, फिर धीरे धीरे आसान बनते जाएंगे और फिर आपको पढ़ाई में नींद नहीं आएगी और ना ही आपका जो माइंड है इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। चौथा टिप्स, क्यों पढ़ें, इसका कारण खोजें। पढ़ाई क्यों जरूरी है? सबसे पहले आपको इसका कारण ढूंढना है। पढ़ते वक्त कई विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में न होकर अन्य कार्यों में लग जाता है। इसका अर्थ यह है कि उनका विजन क्लियर नहीं है। पहले इस उलझन को क्लियर करें कि पढ़ाई जीवन में क्यों जरूरी है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए, कैरियर के लिए, पेरेंट्स का सपना है उसको पूरा करने के लिए, या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पाने के लिए, या आप सच में पढ़ना चाहते हैं इसलिए। ऐसे ही कुछ कारण सोचिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके वजह से आप पढ़ना चाहते हैं। उस कारण को पहले आप खोजो कि क्या है वो कारण। उसके बाद अवश्य ही आपके मन
लगेंगे पढ़ाई में, क्योंकि जब विद्यार्थी स्वयं अपना लक्ष्य तैयार करता है तो वह उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, प्रतिबद्ध हो जाता है। 5वां टिप्स, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर करें। अगर आप लंबे समय तक बिना विचलित हुए, बिना डिस्टर्ब हुए पढ़ना चाहते हो तो ऐसी सभी वस्तुओं को स्वयं से, खुद से दूर रखें जिससे आपका ध्यान भंग हो जाता हो, जिससे आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता हो, जैसे मोबाइल, टीवी, टैबलेट, सोशल मीडिया, रिमोट कंट्रोल गेम्स आदि। यह सभी चीज़ें आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और हम सोचते हैं बस थोड़ी देर की तो बात है, परंतु इस थोड़ी देर में बहुत देर हो जाती है और आपके समय की अत्यधिक हानि होती है। लेकिन इस लॉकडाउन के बाद से यह थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन क्लासेस है वो सारे मोबाइल के अंदर आ गए हैं, लैपटॉप के अंदर आ गए हैं, सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें आ गए हैं, तो थोड़ा सा इनसे दूरी बनाना मुश्किल है। और आप चाहते हैं पढ़ाई भी करें तो आप एक काम करिए, मोबाइल पे बहुत सारे एप्लीकेशन है ना जो आपके काम के नहीं है, काम के तो है लेकिन पढ़ाई करते वक्त काम के नहीं है, तो आप उसका नोटिफिकेशन जाके वहाँ से आप उसको बंद कर दें और उसके बाद पढ़ाई करें। यदि आपके घर में वाईफाई लगा है या फिर आप अपने पेरेंट्स के मोबाइल से आप वाईफाई ले सकते हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है। आप अपना मोबाइल फ्लाइट मोड में डाल के आप अपने सारे क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। 6वां टिप्स, पढ़ाई का सारा सामान पढ़ते वक्त अपने पास रखें। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो उससे पहले आपको पढ़ाई से संबंधित सभी चीज़ें जैसे किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल इत्यादि अपने समीप ही रखें। बाद में यदि आप कोई चीज़ भूल जाते हैं और बीच में पढ़ते वक्त उठकर उस चीज़ को लाने के लिए आप चले जाते हैं तो इससे आपका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है और फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी टिप्स लेकर आऊँगी पढ़ाई से संबंधित, करियर से संबंधित, तो चैनल को विजिट करते रहिए। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, साथ में कमेंट करके भी बताना कि आपको कैसा लगा है, कितना हेल्पफुल है आपके लिए। साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि चैनल में आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको समय पे मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।